भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में साल 2026 में बड़ा उलटफेर हुआ है। ग्रोहरून इंडिया रियल एस्टेट रीच लिस्ट में गौतम अडानी और उनका परिवार पहली बार नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है। अडानी प्रॉपर्टीज की वैल्यू में इस साल 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने इस मामले में डीएलएफ के राजीव सिंह को पीछे छोड़ दिया है। 2026 की ग्रोहरून इंडिया रियल एस्टेट 150 रिपोर्ट के मुताबिक अडानी प्रॉपर्टीज इस साल भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैल्यू जोड़ने वाली कंपनी बनकर उभरी है। सालाना आधार पर कंपनी की वैल्यूएशन 72.5% बढ़कर 90,400 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अहमदाबाद वेस्ट यह कंपनी 4 पायदान की छलांग लगाकर देश की चौथी सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनी बन गई है। इसके साथ ही यह भारतीय की सबसे वैल्यूएबल अनलिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर भी बन गई है। वैल्यूएशन में आए इस तेज उछाल के कारण गौतम अडानी और उनकी फैमिली ग्रोहरून इंडिया रियल एस्टेट रीच लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई है। अडानी फैमिली की रियल एस्टेट वैल्यू सालाना आधार पर 73% बढ़कर 90,400 करोड़ रुपए हो गई है। यह रैंकिंग अडानी प्रॉपर्टीज में इस फैमिली की पूरी 100% ओनरशिप को दर्शाती है। ग्रोहरून के मुताबिक अडानी प्रॉपर्टीज की वैल्यू में इस बड़े उछाल की मुख्य वजह अडानी ग्रुप का एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ग्रुप ने अपने पूरे रियल एस्टेट ऑपरेशंस को एक करके अडानी प्रॉपर्टी के तहत शामिल कर दिया है। रिसर्च फर्म ने नोट किया कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति इस इंटीग्रेट प्लेटफॉर्म के जरिए देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा कर रहा है। अब जहां अडानी प्रॉपर्टीज ने लंबी छलांग लगाई है, वहीं दूसरी तरफ लिस्टेड डेवलपमेंट के लिए यह साल काफ़ी मुश्किल भरा रहा। गुरुग्राम वेस्ट डेवलपमेंट डीएलएफ की वैल्यूएशन में सालाना आधार पर 29.3 की गिरावट आई और यह घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए रह गई है। हालांकि इस बड़ी गिरावट के बावजूद डीएलएफ ने रैंकिंग में अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है और यह भारत की सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनी बनी हुई है।